मिन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाल चलन अमिस मचन कहाँ ते लालच मे अम चाल चलन कि यह यसान लूकन सत और सलूक करुन कि लूकन गछ फायदे वातुन। अगर यूथ वनस अमन गछ फायदे वातुन, अगर यूथ बेकार अमन गछ नौकरी मिलन, अगर नौकरी तहन कैसा रोजगार गछ अमन। कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब 6 महीने से हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी फील्ड में काम कर रही है और हम भी चाहते हैं कि हमारे भी कैंडिडेट हो। और जिन लोगों ने आज तक जो पॉलिटिक्स की, अब हम 70 साल से यही पॉलिटिक्स देखते आए हैं कि ये करेंगे जी, वो करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, मगर आज तक जो देखा वो शायद बर्दाश्त। जिन लोगों ने हमें उन चीज़ों के दावे किए थे, 370 के दावे किए थे, 370 की वजह से कश्मीर ये है, कश्मीर वो है, जिस वक्त 370 हटाया गया उस वक्त वो घर में बैठे थे। इवन कि उन लोगों ने पार्लियामेंट में उस दिन इनको लोगों ने पार्लियामेंट के लिए मैंडेट दिया था और वो लोग उन दिनों पार्लियामेंट भी नहीं गए क्योंकि कहीं हमें बात ना करनी पड़ी और हमें जो स्कैंडल्स निकले हैं कहीं उनको NIA फिर हमें साबित ना कर दे। दूसरी बात कहना चाहूँगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ कभी PDP से इलेक्शन जीत के आए, कभी NC से इलेक्शन जीत के आए, आज और एक पार्टी बनाई है। जब उनके पास कोई भी बात नहीं है अब वो कहते हैं इंजीनियर रशीद आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अपनी पार्टी ये कहती है कि इंजीनियर रशीद आएगा तो आज तक क्यों नहीं आया। अपनी पार्टी को भी तो 2-3 साल हो गए। अपनी पार्टी के चेयरमैन साहब बुखारी साहब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलते हैं। अगर वो इतना जज्बा है, इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, बड़े भाई छोटे भाई क्या क्या रिश्ते हैं उनके साथ, फिर आज तक उन्होंने इंजीनियर रशीद को क्यों नहीं छुड़ाया। तो ये कहना कि वो आ जाएंगे इलेक्शन पे, ये सबों का मानना है। हर एक बंदा ये कहता है जिस बंदे ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है उसको ये इलेक्शन पे बंद नहीं रख सकते, वो आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, अगर इसी चीज़ पे अपनी पार्टी की ही बात करेंगे, उसमें ये बात करेंगे कि अपनी पार्टी कहाँ, ये तो नॉर्थ और साउथ है कि वो कहाँ और ये कहाँ। इंजीनियर रशीद का मौक़िफ़ क्या है, वो तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं है, वो तो 1947 की ओर दौड़ता है। और इन लोगों की बात क्या है, ये तो 2019 के बाद की बात करते हैं। तो कहीं पे मिलाप ही नहीं है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, मुझे लगता है बुखारी साहब को अब उसके इतनी अच्छी पर्सनालिटी को, इतने अच्छे रुतबे को ये जचता नहीं है, उनको सूट भी नहीं करता कि वो ये चीप पॉलिटिक्स करे। और दूसरी बात, अगर इन लोगों को सच में कश्मीरियों का दर्द होता, कश्मीरियों के बारे में सोचते, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते, डेफिनेटली ये हमारे उन बच्चों की बात करते जो बेचारे स्टून पलटिंग में मुलव्वस है, जिनसे गलतियां हुई है। हम नहीं कहते नहीं हुई होगी, मगर मुझे लगता है 60% बच्चे वो भी है जिनका नाम ऐसे ही आ गया है स्टून पलटिंग में। क्या आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिल्ली से ये बात कही कि 2019 तक जो हमारे बच्चों से गलतियां हुई है उनको माफ़ किया जाए? क्योंकि 2019 तक तो कश्मीर कुछ और था, 2019 के बाद कश्मीर कुछ और है। तो जो 2019 तक गलतियां हुई, उन गलतियों को क्यों नहीं माफ़ किया जाएगा? हमें लगता है हमारी पार्टी का मौक़िफ़ सीधा है, सिंपल है। जब यहाँ होम मिनिस्टर साहब कुपवारा DC ऑफिस आए थे, जब उनके यूनियन मिनिस्टर्स का दौरा था, मुझे लगता है मैं सिर्फ कश्मीर में ओनली कैंडिडेट था, ओनली पर्सन था तो जो उनसे वहाँ झगड़ा कर बैठा कि हमारे बच्चों से जो गलतियाँ हुई है, अगर आप नया कश्मीर देखना चाहते हो, हमारे बच्चों के वो FIR क्यों नहीं माफ़ करोगे? आप उनको भी एक मौका दे दीजिए। अगर आप पुराने कश्मीर को नया कश्मीर बनाना चाहते, हमारे बच्चों से जो गलतियाँ हुई है उनको वो माफ़ किए जाए। गुड, तालिया तालिया। एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी की बुलाई थी। इसका के दो ही माने थे। एक कि आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, उसमें ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी
का क्या रोल रहेगा, हम इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल होने के लिए क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हमने एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई थी कि ये कोई कन्वेंशन नहीं था, ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी। और दूसरी बात, आज ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी ने डिसाइड किया हंदवारा से सजाद गनी लोन की कॉन्स्टिट्यूंसी जो मानी जाती है वहाँ से हमारी पार्टी कंटेस्ट करने जा रही है। और बोर्ड का मानना है कि मैं खुद बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी, मैं खुद हंदवारा से कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। और दूसरी बात, आज ये इसलिए बात करनी पड़ी क्योंकि रिसेंटली जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब ने बोला था कि जब उनको तिरंगे के बारे में पूछा गया था, हर घर तिरंगे के बारे में पूछा गया था, उनने ये कहा था कि घर में रखो, गुस्सा दिखाया था मीडिया की ओर। हम उसको इस मंच से कहना चाहते हैं, आपके ज़रिए से कहना चाहते हैं कि डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब, क्या ये आप ही फारूकुल्लाह साहब हो जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, जिसने 96 में उस वक्त इलेक्शन लड़ा जिस वक्त कश्मीर ने ठान ली थी कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिस वक्त कश्मीरियों को अब्दुल गनी लोन साहब ने या बाकी लीडरों ने किसी और मुसीबत की ओर धकेला था, जिस वक्त पाकिस्तान ने पूरा यहाँ पे कंट्रोल संभाला था कि हम लोगों को कैसे बर्बाद करते, उस वक्त तो आपने देश की बात की थी। आपने हर वक्त जब एज चीफ मिनिस्टर रहे आपने तो हर वक्त तिरंगा लहराया था। तो जब भी आप आज भी गाड़ी में चलते हैं, आपके राइट साइड में जब तिरंगा होता है और मीडिया में ये कहना तिरंगे को घर में रखो, कुछ और कहना था उनको मगर नहीं कह पाए क्योंकि मीडिया सामने थी। उनको हम इस मंच से दावत देना चाहते हैं कि आने वाले 15 अगस्त को हम श्रीनगर में एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं। ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी की तरफ से फ्लैग होस्टिंग होगी, हमारे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगी और हम उनको आज भी दावत कर रहे हैं कि आप आइए, हम सब मिलके देश का तिरंगा ऊंचा कर देते हैं श्रीनगर में, लोगों की तरफ से हो, जिसमें किसी भी एजेंसी का हाथ ना हो, जिसमें कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस ना हो, जो लोग अपनी तरफ से करना चाहते हैं। हम फारूकुल्लाह साहब को आज दावत देना चाहते हैं और उनके घर भी जाएंगे, सारा मीडिया, नॉट ओनली फारूकुल्लाह साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा के घर जा रहे हैं उनको ये कहने के लिए कि आप भी आइए और सारे नेता आइए जो आज तक 70 साल तक आप लोगों ने ये कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, तो आज आप लोगों को तिरंगा लहराने में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे हर एक के लिए राइट्स है। जैसे हमारे यहाँ अपनी पार्टी के चेयरमैन ने बोला था इंजीनियर रशीद आ रहे हैं, वो इंजीनियर रशीद के नाम पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उनको ये कहना चाहते हैं जनाब इंजीनियर रशीद का मौक़िफ़ ही डिफरेंट है और आपका डिफरेंट है। इंजीनियर रशीद साहब तो कुछ और बात करता है और आप कुछ और, तो ये कहाँ पे आप इंजीनियर रशीद के नाम पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। क्या आज तक आपने दिल्ली में जाके कभी प्रोटेस्ट किया? क्या आपने आज तक कभी होम मिनिस्टर से बात की? क्या आज तक आपने प्राइम मिनिस्टर से कभी बात की? हमने तो एटलीस्ट जब यहाँ होम मिनिस्टर साहब आए थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कुपवारा DC आपसे आए थे, एटलीस्ट हमने तो झगड़ा किया था उनके साथ इंजीनियर रशीद के लिए। हमने तो उनको बोला था, जिस इंसान ने 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली और 2 बार इलेक्शन जीता हो, जिसने पार्लियामेंट में 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए हो, उसको आप क्यों नहीं छोड़ सकते? जब सजाद गनी लोन जैसा टेररिस्ट घूम सकता है, मेन स्ट्रीम में अपना ख्वाब देख सकता है, जिनके बाप ने यहाँ सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अलबरक के नाम से, जब वो घूम सकता है, जब यहाँ हुर्रियत लीडर्स घूम सकते हैं, जब बिलाल गनी लोन घूम सकता है, इंजीनियर रशीद क्यों नहीं कंटेस्ट कर सकता है, जिसने हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ ली थी। हम रिक्वेस्ट करना चाहते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से कि इंजीनियर रशीद को एज सुन एज पॉसिबल रिहा किया जाए, ताकि वो भी, उसके भी 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स है, वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करे, मेन स्ट्रीम पे भरोसा करे। और दूसरी बात, हम आपके इस मंच से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने यूनियन गवर्नमेंट से कि हमारे बच्चों से जो गलतियां हुई है 2019 तक, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे 2019 तक जिनसे गलतियां, उनको माफ़ किया जाए। हमने हर बात ये बात उठाई, आज भी फिर इस मंच से कहना चाहते हैं उन बच्चों को एक मौका दिया जाए ताकि वो भी बदलते कश्मीर में अपने देश के लिए काम आ सके और अपना फ्यूचर अपने देश में दे सके, अपने आप को अपने देश के काम ला सके। स्टेट को रेस्टोर करने में आई थी, हमने पार्टी लॉन्च की थी, हमारा उस दिन भी क्लियर ही मैनिफेस्टो था, आज भी वही है। हम हमेशा कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर हो तब तक कश्मीर को लगता है हमारी आइडेंटिटी छीनी गई हो। हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर वक्त, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी हर वक्त बोला कि इलेक्शंस के बाद यहाँ स्टेटहुड रेस्टोर होगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अगर इलेक्शन से पहले होगा
तो ज़्यादा अच्छा होता और हम अपने स्टेट में इलेक्शन लड़ते, एक अलग मज़ा होता। यूटी में वो मज़ा नहीं है जो स्टेट में हो। हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल स्टेट हुड भी। 35 अगर पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पे बहस क्यों यहाँ पे हो रही है? देखिए 370 तो ये तो उन पार्टियों को पहले सोचना चाहिए था जिन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलिशंस की आज तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने टाइम पे की, सजाद गनी लोन साहब ने भी की और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी की। अगर ये लोग आज उसकी बात करते हैं 370 अगर सुप्रीम कोर्ट में है, क्या हमारी फाइल, हमारा केस इतना कमज़ोर है कि हम नहीं लड़ पाते? अगर हमारा साइड कमज़ोर नहीं है वापस आ जाएगा। और दूसरी बात 370 पर तो बीजेपी ने इतने साल पॉलिटिक्स की, एक मौका इन लोगों को भी मिला जो इस वक्त चाहते हैं। क्या AIP-NP खाली वाहिद हंदवारा सीट पे असेंबली इलेक्शन लड़ेगी या और नहीं? हम ये आपसे कहना चाहते हैं AIP-NP नॉर्थ कश्मीर के बराबर सीटों पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और गांदरबल से भी हमारी दोनों सीटों पे कंटेस्ट होगा और राजपुरा पुलवामा से भी हम कर रहे हैं। एटलीस्ट ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी मोर देन 25 सीट्स पे कश्मीर प्रोविंस में कंटेस्ट करेगी और बाकी भी हम देख रहे हैं कि हमारी पार्टी की वजह से, हमारी पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो चाहते हैं कि हमारे पास जो माइनॉरिटी सिख कम्युनिटी है उनको भी हमारी तरफ से मैंडेट मिले। सर आपने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे, सजाद गनी एक टेररिस्ट है, अलवर को उन्होंने किया, कि आपका जहन में ये है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बैन लगना चाहिए? नहीं, उनको तो पहले ही बैन लग चुका था। जब से उन्होंने वापस किया मैन स्ट्रीमिंग में तो उनका बैन हट गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो पहले से ही बैन ऑर्गेनाइजेशन थी और जैसे सजाद गनी लोन साहब वापस आए 2008 के इलेक्शंस के लिए तो उनके बाद उनकी बैन हट गई है। मगर हम ये कहना चाहते हैं, देखिए जिस बंदे के घर से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई हो, जिसका भाई अभी भी ह्यूरत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन हो, जिसकी बीवी अभी भी JKLF के फाउंडर की बेटी हो, तो जब वो श्रीनगर में घूम सकता है, वो अपने कश्मीर में मेन स्ट्रीम में फ्यूचर देख सकता है, व्हाई नॉट इंजीनियर रशीद?